अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। वर्ल्ड कप के मैचेस जारी हैं और छोटी टीमें कुछ बड़ा करके दिखा रही हैं। अपसेट के बाद एक और अपसेट हो रहा है और ये टीमें क्या नताइज दे रही हैं ये सबके सामने हैं। इस पर बात करेंगे। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दिया और साथ में श्रीलंका को शिकस्त हुई है बांग्लादेश के हाथों। और पाकिस्तान टीम का अब मैच है, बड़ा टाकरा, बड़ा मार्का जिसका आप सबको इंतजार है। पाक भारत टाकरा, उस पर बात करेंगे। प्लेइंग 11 क्या होगी, इमाद वसीम इंजर्ड हैं, ठीक हैं, क्या खबर है उससे मुतलिक, ये खबर भी आपको देंगे इस प्रोग्राम के अंदर। और अब बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारा ज़बरदस्त किस्म का पैनल जो बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज आपसे शेयर करता है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा। हसन भाई बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ मौजूद है बेलाग तज्जिए तबसरे करते हैं हसनैन लियाकत साहब, और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शुएब जट साहब। और आगाज़ करेंगे हम आज की अपनी डिबेट का हसन रजा से करेंगे। हसन, क्या समझते हैं कि जो अभी मैचेस सामने आ रहे हैं, वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस हुए, इनमें अपसेट के बाद एक और अपसेट हमने देखा कि अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। ये तो कहीं पर डिबेट का हिस्सा ही नहीं था, बिल्कुल भी। बिल्कुल डिबेट का हिस्सा नहीं था, मगर देखें वर्ल्ड कप होने जा रहा है और हो गया, ऑलमोस्ट शुरू हो गए मैचेस। हमने बताया पहले भी 50-55 मैचेस हैं वर्ल्ड कप के, 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और एसोसिएट टीमें जो हैं वो अपना वर्क करके आई हुई हैं। अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें जा रहे हैं कि यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया है, न्यूजीलैंड की टीम को देखें किस तरह से अफगानिस्तान ने हराया, आउटस्टैंडिंग 75 रन पे ऑल आउट कर दिया। केन विलियमसन कैप्टन, प्रॉमिसिंग टीम इतनी ज़बरदस्त उनकी, जो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग भी उनकी जो हमने देखी है वो बिल्कुल नाकिस नजर आई न्यूजीलैंड की। वरना हमें अमूमन होता है कि फील्डिंग आउटस्टैंडिंग करते हैं न्यूजीलैंडर, और उसमें कैचेस भी ड्रॉप किए। अगेन अफगानिस्तान को क्रेडिट जाएगा कि हम बात ये करें कि दूसरी टीमें जो हैं वो स्पिनर्स पे फास्ट बॉल पर रिलायबल हैं, और हमारे पाकिस्तान में स्पिनर्स भी नहीं है, एक ही स्पिनर था उनको लेके गए हुए थे। और नूर जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग गेम, अपकमिंग बॉलर हैं अफगानिस्तान के। राशिद खान एक सीनियर बॉलर, फ्लिपर बॉलें किए हैं, गूगली बॉलें किए हैं, पिच से काफ़ी हेल्प मिल रही है। अगेन अफगानिस्तान को क्रेडिट जाएगा, गुरबाज जो बैटिंग में लीड कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो नज़र आ रहा है। और वर्ल्ड कप में जब ऐसी जगह पर टीमों में आप खेल रहे होते हैं और अपसेट इतनी बड़ी टीमों को कर रहे होंगे, तो कोई ना कोई होमवर्क आपका नजर आ रहा है, और वो अफगानिस्तान की टीम में नजर आया है कि आउटस्टैंडिंग उन्होंने अपसेट किया न्यूजीलैंड को। हसनैन, क्या आप समझते हैं कि जो अफगानिस्तान ने शिकस्त दिया न्यूजीलैंड को, इस मैच को देखते हुए अब अफगानिस्तान की टीम को आप इस वर्ल्ड कप में कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, अफगानिस्तान की टीम को मैं इस वर्ल्ड कप में कहाँ देख रहा हूँ लुकमान, मैं पाकिस्तान से बहुत आगे देख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। मैं थोड़ा सा आपको बैक पे ले जाऊंगा। न्यूजीलैंड की एक सी टीम आई थी, वो हमें आंखें दिखा के चली गई, हम उसको सीरीज हरा नहीं सके। और न्यूजीलैंड की ए टीम के खिलाफ हमें 4-1 से शिकस्त हुई। ऑलमोस्ट यही प्लेयर थे, सिर्फ कप्तान चेंज थे। पहली दफा शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी कर रहे थे टीम की। सो अब वही टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 75 रन बना रही है, अफगानिस्तान के खिलाफ 75 पे आउट हो रही है, और 159 रन था। कोई ज्यादा टारगेट नहीं था, जितना रन उस दिन हमने अमेरिका को मतलब बना के दिया था उतना ही रन उन्होंने बनाया। लेकिन यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्रिकेट कहां पे स्टैंड कर रही है। आप वैसे ही दावे करते रहते हैं, हम नंबर 1 हैं, हम ये हैं, हम सुपरस्टार हैं, हमारे पास बाबर आजम है। अब बाबर आजम ने कल रिकॉर्ड तो बना दिया ना। मैं आपको एक और बात, अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान से एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और मैं आपको एक और बात बता दूं, बाबर आजम जब जब रिकॉर्ड बनाते हैं ना, वो पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ता है। पिछले मैच में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि वो दुनिया के नंबर 1 बैटर बन गए जी, सबसे ज्यादा उन्होंने रन बना दिए। उधर से पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, जब जब वो कोई रिकॉर्ड बनाते हैं पाकिस्तान टीम जो है बिल्कुल साइडलाइन पे लगी जाती है। लेकिन उनके जो है वो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स पाकिस्तान को मैच कब जितवाएंगे, ये एक सवालिया निशान है। और जहां तक आपका सवाल है कि ये अपसेट हुआ, तो मैं ये समझता हूं कि ये अपसेट जरूर है, क्योंकि 8वें नंबर की टीम अफगानिस्तान जरूर है, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ तो हर कोई एक्सपेक्ट कर लेता है ना कि हमें कोई भी आके घर में मार के जा सकता है, लेकिन वहां पे आके अफगानिस्तान ने अपने पोटेंशियल पे क्रिकेट खेली। अब आगे तमाम तर टीमें जो है वो अफगानिस्तान को देखना शुरू कर देंगी। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है, और एक हमारे पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी है। अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दी है कि हम अमेरिका से भी हार सकते हैं, और अफगानिस्तान ने यह स्टेटमेंट दी है कि हम न्यूजीलैंड को भी मार सकते हैं। न्यूजीलैंड को भी मार सकते हैं। शुएब, आपने भी मैच देखा, अभी तक के जो अब मैचेस हुए हैं उसमें जो छोटी टीम है जिनको कहा जाता है, अफगानिस्तान तो खैर काफी अरसे से खेल रही है, बहुत सारी टीमों को उसने हराया भी, लेकिन अब वर्ल्ड कप में बड़े मेगा इवेंट में उसने न्यूजीलैंड को हरा दिया, और फिर इतने बुरे तरीके से हराया है कि हर कोई उसी को डिस्कस कर रहा है कि भाई ये क्या हो गया। क्या चीज नजर आई आपको अफगानिस्तान की टीम में? और हसनैन तो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान से बेहतर टीम है। देखिए, इस पे मैं तबसरा करने से पहले क्विक आपको एक और चीज अपडेट करता चलूं जी। और वो ये है कि पूरा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है कि अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर में जो फखर जमान थे वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे क्यों खड़े रहे। आपके भी दिन में सवाल होगा, हसन के भी दिन में भी ये सवाल होगा, हसनैन तो इसके पीछे काफी काम भी कर रहे हैं।
मामला ये हुआ कि टीम मैनेजमेंट ने कुछ डिसाइड ही नहीं किया था। ठीक है, मेरे जराए का दावा है कि टीम मैनेजमेंट ने, और ये जराए टीम के अंदर है, टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड ही नहीं किया था। तो फिर इफ्तिखार और फखर जमान, उनको कहा गया कि ये लंबी हिट लगा देते हैं, ये चले जाते हैं। तो ये जब रॉब के अंदर गए, यानी कि ग्राउंड के अंदर रस्सी जो बाउंड्री होती है उसके अंदर जब दाखिल हुए, तो वहां पे इफ्तिखार ने जो है वो ने कहा फखर जमान को कि यार जो हमारा बैटिंग एंड है, मतलब जो स्ट्राइक है वहां से ऑन साइड यानी कि लेग साइड, वहां से अगर राइटी बैटिंग करेगा तो ऑन साइड छोटी होगी, तो हमें बाउंड्री वहां छोटी होगी, तो मैं राइट चले जाता हूँ ओपन, और मैं जाके वहां पे जो है वो चौका छक्का लगा दूंगा, आराम से मुझे उसकी रेंज मिल जाएगी। तो फखर जमान उन्होंने ये देखा ही नहीं कि जी जो बॉलर है वो लेफ्टी है, लेफ्टी अगर लेफ्टी बल्लेबाज हो, हसन ज्यादा बेहतर बता देंगे आपको, और मैं भी बता दूंगा, मैं पीसीबी का क्वालिफाइड कोच हूँ। खैर, तो लेफ्टी बल्लेबाज हो, लेफ्टी बॉलर हो, तो जरा आसानी से उसको रूम मिल सकते हैं। फखर ने कहा चले ठीक है जी, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि हर कोई अपनी जान छुड़ाना चाह रहा था। बहरहाल क्योंकि देखिए आपके तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इफ्तिखार अहमद का डिसीजन था और फखर जमान ने जान छुड़ाई? देखिए फिर क्या, नहीं, उससे पहले टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड करना था ना, कोई रोल देना था आपको। मैं यही पे आ रहा हूँ, इफ्तिखार ने जाके स्ट्राइक संभाला, इफ्तिखार ने एक बाउंड्री भी लगाई, फिर इफ्तिखार की विकेट गिर गई। उसके बाद शादाब खान आए, वो सुपर हीरो बनने के चक्कर में रहे। आप अमेरिका का सुपर ओवर देखेंगे कि पाकिस्तान जब बॉलिंग करा था वो वाइडों पे भी रन ले रहे थे, लेकिन शादाब खान ने ये जहमत ही नहीं की, और उसके बाद नतीजा निकला कि मैच ये खत्म हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर खिलाड़ियों ने अंदर जाके डिसाइड करना है कि कौन स्ट्राइकर पे जाएगा, कौन नॉन स्ट्राइकर पे रहेगा, ऑन साइड छोटी है, ऑफ साइड बड़ी है, किसको कैसे टैकल करना है, बॉलर कहते हैं, ये सब चीजें पहले से पता होती हैं। पहले से ये चीजें बतानी भी चाहिए। गैरी किर्स्टन क्या कर रहे थे? स्ट्राइकिंग का कौन सा बॉलिंग। लेकिन शुएब सवाल तो ये पैदा होता है ना कि फिर बताना किसने था? टीम मैनेजमेंट ने बताना था, कैप्टन ने डिसाइड करना था, प्लेयर खुद डिसाइड कर रहे हैं और उसका खुमियाजा भुगता है हमने। मैं यही बता रहा हूं, मैं वहीं पे आ रहा हूं कि ये सारी चीजें सबसे पहले पता थी कि बॉलर कौन सा बॉल करा रहा होगा, ये पता था कि नॉन स्ट्राइकर है, एंड की बाउंड्री का जो है वो अगर स्ट्राइक होगा तो ऑन साइड कितनी बड़ी होगी, ऑफ साइड बड़ी होगी। लेकिन ये हजारों डॉलर जो हैं वो गैरी कर्स्टन को क्यों दिए जा रहे हैं? फिर ये सीनियर टीम मैनेजर टीम के साथ क्या कर रहे हैं? फिर ये किंग साहब वहां पे क्या कर रहे हैं? वहां पे बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ जो है वो कंसल्टेंट या जो भी उनको नाम दे दें, वो वहां पे क्या कर रहे हैं? बाकी इतना बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ वहां पे क्या कर रहा है? अगर खिलाड़ियों को जाके ये तय करना है कि यार ये जो है ना ऑन साइड यहाँ से छोटी है तो मैं स्ट्राइक संभाल लेता हूँ, ये क्या गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है? आप जो डेटा की बातें करते हैं, ये है आपका डेटा, ये है आपका होमवर्क। अब मैं ले आता हूं आज के मैच पे, मैं इसलिए इस पर ज्यादा दुखाऊं, ये मुझे पता चली है कि न्यूजीलैंड को जिस टीम ने हराया अफगानिस्तान ने, वो आपसे बहुत छोटी टीम है, और न्यूजीलैंड आप जितनी तगड़ी टीम है, तो एक छोटी टीम ने उनको हरा दिया। सही है ना? ये आप बात करेंगे लोग कि जी उन्होंने भी तो उनको हरा दिया। हराने का मसला नहीं है, मसला ब्रिलियंस का है, कप्तानी का है। पाकिस्तान अमेरिका से हारा, अमेरिका का तजर्बा उतना नहीं है जितना अफगानिस्तान का तजर्बा है। अफगानिस्तान के बाद बहुत सारे मैच विनर हैं, अमेरिका के पास कौन से मैच विनर थे? हम उनसे हारे हैं क्योंकि हमारा कप्तान, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन हमारा कप्तान जो है वो दलेर नहीं था, पुअर कैप्टन था, वो नासमझ कप्तान है हमारा, स्मार्ट कप्तान नहीं है। राशिद खान एक स्मार्ट कप्तान है, 159 रन पे उसने मैच जीता अपनी स्मार्टनेस से। कब आएगी ये स्मार्टनेस? 4 से 5 साल हो गए हैं, 2-3 इवेंट आप हार गए ये कैप्टन साहब, और कब आएगी इनमें स्मार्टनेस? यही सवाल है, बार बार हम इसी पर बात करते हैं। हसन रजा जो बात कर रहे हैं, शुएब ने एक नए रुख की तरफ सारी हमारी जो डिबेट है उसको डाइवर्ट किया, उसको लेकर गए हैं कि जो ये असल में रोल किसका होता है। आप खुद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं कि किसने बताना होता है कि आप जो है वो जाकर स्ट्राइक लेंगे या फिर दूसरे एंड पर वो होगा, ये किसने फैसला करना होता है? छोटी-छोटी चीजें हैं, ये प्लेयर्स को खुद ऑब्जर्व करनी चाहिए। जब मैच होता है स्क्रीन पे भी बताते हैं, हम मैच से पहले जो है प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वहां आपको पता होता है ग्राउंड में 67 मीटर की बाउंड्री है, 77 की बाउंड्री है, ये तो कोच मैनेजमेंट डिसाइड करती है। और गैरी कर्स्टन जब वहां पर खड़े हुए थे तो ये डिसाइड पहले करना चाहिए था आपको। इफ्तिखार को मेरे ख्याल में जब उन्होंने डिसाइड किया है तो फखर जमान भी साथ में थे उनके, तो मेरे ख्याल में ओपनिंग बैट्समैन है वो खुद भी, उनको खुद स्ट्राइक लेनी चाहिए थी। लेफ्ट हैंड हमेशा आपने बताया कि जो बॉलर होता है वो लेफ्ट हैंड बैटर खेलता है उसको, और वहां से हिट लगने में ईजी होता है। और राइट हैंडर जब बैटर खेलता है लेफ्ट हैंड को, तो बॉल तो ऑलरेडी अंदर आ रहा था। बॉल इफ्तिखार एलबीडब्ल्यू हुए जब इनिंग में, उसके बाद जब विकेट बॉलिंग कर रहे थे, बाबर आजम एलबीडब्ल्यू हुए, आजम खान स्ट्रेटर बॉल पे एलबीडब्ल्यू हुए। तो मेरे ख्याल में ये जो डिसीजन लेना चाहिए ये मैनेजमेंट लेती है, ये जो कोचेज स्टाफ हैं वो लेते हैं। और जब प्लेयर ऐसे जाके रोप के बाहरी सेकंड में ऐसे डिसीजन लेंगे तो उसका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा।
और क्रिकेट में जो 14 लोगों का स्टाफ गया हुआ है वो क्या कर रहा है वहां पर, वो कौन सी स्किल्स ऐसी बता रहा है, हमें बता दें कि जो फील्डिंग की स्किल्स हैं या फिर बॉलिंग की स्किल्स हैं, बैटिंग की स्किल्स हैं, कौन सी डायमेंशन ऐसी बता रहे हैं क्रिकेट में जो अब तक पाकिस्तान टीम वो एग्जीक्यूट कर नहीं पा रही है। हसनैन, ये क्या कोई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स, मैनेजमेंट, कैप्टन, इन सब के दरमियान कि इतना बड़ा मामला, इतना अहम मैच और उसमें किसी को पता नहीं है कि उसने स्ट्राइक पर किसने जाना है, यानी कि अंदर जाकर प्लेयर खुद डिसाइड कर रहे हैं। सर रात को शाकिर भाई साहब ने एक खबर दी थी, एक खबर मैंने दी थी, और मैं कल भी आपको बता रहा था, जज साहब ने भी मेरे साथ एग्री किया था कि ये वहां पे वर्ल्ड कप खेलने गए नहीं है, ये सैर सपाटे करने गए, ये डिनर करने गए, और एक तो डिनर इनका कैंसिल हो गया। शाकिर भाई साहब ने एक होशरुबा, मैं कहता हूं कि उन्होंने इंकशाफ किया कि जिस दिन हमारा मैच था अमेरिका के साथ, रात को 2-3 बजे आपके सारे प्लेयर्स शीशा सेंटर में थे, वहां पे शीशा कैफे में थे, ठीक है। और सेकेंडली मैं आपको बताता चलूं, मैंने ये पहले भी बताया कि आपके जो सिलेक्टर हैं वो अब्दुल रज़ाक साहब, वो इस वक्त अमेरिका में टेप बॉल खेल रहे हैं। आपकी तो प्रायोरिटीज़ ये है कि हर बंदा वहाँ पे जा रहा है, याशी कर रहा है, फैमिली साथ मौजूद हैं, और हर बंदा वहाँ पे सैर सपाटे कर रहा है। जिस तरह शोएब भाई ने बात की है, आपके स्ट्राइक किससे संभालना था, तो आप देखिए ना, पहले सबसे पहले बाबर आजम ने और रिजवान ने अपने आप को बचाया, ठीक है। उन्होंने जब अपने आप को बचाया था, उन्होंने इफ्तिखार और फखर को आगे कर दिया, और पीछे सुपरस्टार बनाने के लिए शादाब खान को भेज दिया। उनको पता था कि इफ्तिखार या फखर जाके 10-12 रन बनाएंगे, अगर कोई 1-2 रन बच गए उसके लिए शादाब को भेज देंगे। उनको तो नहीं पता था कि बारे बॉलर जाके 20 रन दे आएंगे, और फिर ये स्ट्राइक वाला मामला। तो मेरा ख्याल है कि सारे वहां पे चिल करने गए, चाहे आपके वो कप्तान हूं बाबर आजम, चाहे वो आप वहाब रियाज की बात करें, या गैरी क्रिस्टन भी पाकिस्तान में आ चुके हैं ना, तो वो हमारा माहौल देख चुके हैं। उनको पता है कि अब आपकी टीम में उन्होंने चिल करना है, 6 महीने रहे, साल रहे, चिल करके वो भी चले जाएंगे। और ये बेसिकली माहौल क्रिएट करने के लिए टीम बनाई गई है, बाकी रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बनाई गई। हसन रजा, आपने कहा कि जी पाकिस्तान टीम के ये तो मैनेजमेंट का काम है, उसने करना है। बड़ी ज़बरदस्त इनसाइड स्टोरी दी हमें शुएब ने। शुएब, एक और हम इसी मैच पर हम कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का जो मैच है वो इस वक्त डिस्कशन में है। तो उनकी बैटिंग तो बॉलिंग तो पहले बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन आज अब उनकी बैटिंग भी कुछ डिफरेंट नज़र आ रही है। ये टीम कैसे इतनी ज़बरदस्त टीम बन गई कि हसनैन लियाकत भी कह रहे हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान से बेहतर है। देखिए बात सुने, आपको अफगानिस्तान की बैटिंग इसलिए अच्छी नजर आ रही है क्योंकि आपकी बैटिंग जो है वो काफी अर्से से चल नहीं रही। आपकी बैटिंग जो है वो धड़ाम से गिर रही है। वो न्यूजीलैंड की C-D टीम के खिलाफ नहीं चली, वो इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चली, वो अमेरिका के खिलाफ भी नहीं चली। इसलिए आपको दूसरों की बैटिंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। देखिए इतनी भी जो अफगानिस्तान की बैटिंग है ना, उसको इतना भी हाइप हमें नहीं देना चाहिए। ठीक है, उनकी बेहतर बैटिंग है, सही है, लेकिन एक बात उनको शाबाश देना बनती है, उनके पास आपकी तरह क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो पाकिस्तान के पास है। उनके खिलाड़ी को 45 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती जो आपके बाबर आजम को मिलती है। उनके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिकेट की नहीं है जितनी आपके क्रिकेटर्स के पास है। उनके पास जो है आपकी तरह कमर्शियल की बहुतात नहीं है, बट एक चीज उनके पास है और वो है दिलेरी। एक चीज है उनके पास, वो है स्मार्टनेस, और एक चीज उनके पास है और वो है मेरिट को नवाजना। और आपकी क्रिकेट में ये सब नहीं है। आपकी क्रिकेट में सारी जो है वो सहूलतें हैं सर, वहां पे ग्रुपिंग भी नहीं है ना, सारे मजे हैं, नहीं है। तो आपकी क्रिकेट में एक नासमझ कप्तान की वजह से और उसकी मनमानियों की वजह से मेरिट का कत्लेआम है, और उस वजह से आपको दूसरों की क्रिकेट अच्छी लग रही है, अपनी क्रिकेट आपको जो है। जट साहब, वहां पे तो ग्रुपिंग भी नहीं है ना। बिल्कुल जी, कहते होगी जहां पे मेरिट पे टीम आएंगी वहां पे ग्रुपिंग बन नहीं सकती। देखिए एंड ऑफ द डे जो है जट साहब, पाकिस्तान का ही नाम आता है। मैंने पहले भी बताया कि 30-35 साल से इतनी बड़ी बड़ी टीमें खेलती रही, बड़े बड़े प्लेयर हर टीम में वर्ल्ड क्लास खेल रहे होते थे, और लड़ाइयां भी होती थी, डिबेट भी चलती थी बहुत ज्यादा। शारजा कप ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, बैंस सीरीज ले लें, साउथ अफ्रीका सीरीज ले लें, मगर प्लेयर जो है वो एंड ऑफ द डे ऑन द फील्ड क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते थे। 5 आउट कर रहे हैं, सेंचुरी कर रहे हैं, अपनी कंट्री को जिताते थे। अब तो बिल्कुल ही कैजुअली तौर पे चीजें हो गई हैं, और ये कब इंप्रूव होंगी यही हम इसका वेट कर रहे हैं। अवाम बहुत मायूस हो गई है, लोग मायूस हो गए हैं। जी शुएब, कल आपने एक बात की थी, मैं सॉरी इंटरप्ट नहीं कर सका था। कल आपने एक बात की थी कि कोई मसला नहीं है, अमेरिका से हारे, कोई पहली बार नहीं हारे हम। 92 में बांग्लादेश से हारे, उससे 99 में बांग्लादेश से हारे थे, 2007 में आयरलैंड से हारे थे। मेरे भाई देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट हम ये भी तो मिसाल दे सकते हैं कि 1992 में वर्ल्ड कप जीता था, 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, 2017 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। बिल्कुल, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि एट अ टाइम हम सीरीज में जब गए हैं तो 3-3 टेस्ट मैच हम लोग हार गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हार गए, हम लोगों ने बड़ी बड़ी सीरीजें हारी हैं।
मैं कंप्लीट कर लूं कि हमने एशिया कप 2 मरतबा जीता हुआ है, हम ये वाली मिसालें क्यों नहीं देते? हम जरूर ये मिसाल लें कि जी वो हारे हैं, तो इस टीम से जिसमें इतना आपने जो है वो इगोइस्टिक कप्तान रखा हुआ है, जिसकी उसमें कप्तानी में हम कोई भी टाइटल नहीं जीत सके। मैं तो कहता हूं कि अगर आप कोई साउथ एशियन की टीम्स बना के भी कोई टाइटल कराएं तो शायद इस कप्तान की सलाहियत नहीं है कि वो साउथ एशियन में भी जीते। एशिया वो नहीं जीत सक रहे, वर्ल्ड वो नहीं जीत सक रहे। शुएब इसको आसान करते हैं, इसको आसान करते हैं ना। आप कैप्टन की बात कर रहे हैं ना, तो कैप्टन को तो जैसे आपने बताया कि कोई ट्रॉफी नहीं जीती, T20 वर्ल्ड कप 2 हारे, एशिया कप हारे, फिर ODI वर्ल्ड कप हारा, तो फिर कैप्टन हटाने के बाद कैप्टनसी से दोबारा कैप्टन लेके आए, ये कैसे हो गया फिर? भाई कहीं और से आए हैं, देखें आपने जाना भी है, कहीं और से आए हैं, वहां की बात नहीं करें, पर चलते हैं। और कैप्टन जट साहब मुझे ये बताइएगा, जट साहब मुझे ये बताइए, कहीं से वो बहुत बड़ा पर्चा लेकर आए हुए हैं, ठीक है ना? तो क्रिकेट बोर्ड ने तो हाथ बांध के उनको कप्तान बनाना तो बना दिया। नहीं वो तो देखिए जट साहब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते जहां से उनको पर्चा मिला है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपने रात को एक बात की कि इस टीम में 3 ग्रुप हैं। 2 ग्रुप तो मुझे पता है, एक तो शाहीन शाह अफरीदी का ग्रुप है, एक बाबर आजम का ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप कौन सा है? देखें बात सुने, पाकिस्तान टीम के ना 3 बड़े होते थे, सही है? उन 3 बड़ों ने बहुत अरसा मनमानी की। 2023 का जो T20 वर्ल्ड कप आप हारे हैं, इंजमामुल हक सिर्फ नाम के जो है वो चीफ सिलेक्टर थे, असल में चीफ सिलेक्टर वो 3 थे। पाकिस्तान टीम के हेड कोच नाम के हेड कोच थे, असल में हेड कोच वो 3 थे। तो वो तब तीनों में अब हो गई खलीज पैदा हो गई, ठीक है ना? एक बाबर, एक तरफ शाहीन, बीच में मोहम्मद रिजवान थे जो ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे। अब मामला ये है कि अब वो 2 फरीकैन में तो खलीज हुई, अब ये तीसरे फरीक में भी खलीज हो गई है। तो ये तीनों, ये जो एक ट्रायंगल था, अब ये ट्रायंगल नहीं रहा, ये ट्रायंगल टूट गया है। आप जितनी मर्जी तस्वीरें लगवा दें, आप जितनी मर्जी वीडियोस बनवा दें मुस्कुराते हुए, जितने मर्जी वलीमे अटेंड कर लें, जो मर्जी आपने करना है कर लें, सही है ना? और जबरदस्ती की तस्वीरें खिंचवानी है, जो करने कर लें, लेकिन आपस में बातचीत नहीं है, सर जंग जारी है। यकीनी तौर पर मेरी स्टोरी को झूठा साबित करने के लिए फिर दोबारा कुछ तस्वीरें आ सकती हैं, फिर कोई स्टेटमेंट आ सकती है, लेकिन उन्हें कहें कि दिल पे हाथ रख के, और इतनी जब हम मदद की बात करते हैं माशाल्लाह, तो दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताएं कि क्या सर जंग जारी नहीं है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं सर जंग तो जट साहब मैंने भी कल कहा था कि सर जंग जारी है, आपने कहा था कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। खलीज तो टीम में नजर आ रही है, बातचीत ही नहीं है आपस में। हाँ बातचीत ही नहीं है, लेकिन जट साहब मसला यहाँ पे ये है ना कि इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट में ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जब वो ग्राउंड में उतरते तो एक हो जाते थे। ये तो ग्राउंड में भी एक दूसरे से रंजिशें उतार रहे हैं। इस सीने में बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे राज हैं। किस दिन ये राज बाहर आएंगे शुएब जट साहब, किस दिन आएंगे? हम उसी दिन के इंतजार में, बता देना हमें कुछ। देखिए अभी मैं करूंगा ना बहुत सारी बात, तो बात ही होगी कि इंडिया के मैच से पहले जो है ना मोराल ये तो वो लोग हैं कि जिसमें एक वो व्हाट्सएप चैट बाहर आ गई थी, तो जो तूफान मचा दिया गया, सब कुछ किया गया था, हालांकि उसमें कोई बहुत ज्यादा पर्सनल बात नहीं थी। बहरहाल मैंने उसमें माजरत भी कर ली थी, लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया गया था, तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा बात मैं दोबारा कर दूं जिसके बाद ये एक नया माहौल लेकर आ जाए। वरना जो वॉइस मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा खबर है। कुछ वॉइस मैसेजेस भी हैं, ये तो बड़ी बहुत सारी खबर है, बहुत सारी। बस कह रहा हूं जी ठीक कह रहे हैं, ये खबर है। दुआ कर रहे हैं अभी आगे मैचेस जीते हैं और टीम का जो मोराल है उसको हाई करने के लिए जो है वहां भी बड़ी मायूस हुई हुई थी, मगर आप वो क्या कोशिश करिए कि इंडिया से मैच जीते। मैं समझता हूं कि मैं हसन भाई आपसे भी एक सवाल करूंगा जी, और जट साहब से भी एक सवाल है कि जट साहब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, चेंजेस की तो हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अब हमारा सारा फोकस पाक वर्सेस इंडिया मैच है। इस मैच को आप किस तरह देख रहे हैं और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम जो कि इतनी मतलब डाउन हो चुकी है कि अमेरिका से भी हम हार रहे हैं, तो क्या हम इंडिया से जीत सकते हैं? यार मुझे तो नहीं पता कि पाकिस्तान इंडिया के मैच का क्या मामला है, मुझे इतना जरूर पता है कि आपके कप्तान जो है वो कैप्स खरीदते फिर रहे हैं, शायद ग्रीन कैप नहीं पहननी होगी उन्होंने ग्राउंड में, तो इंडिया के मैच से पहले वो कैप्स खरीदते फिर रहे हैं। अभी आप जो शाकिर अब्बासी की खबर का हवाला दे रहे थे, उसके अलावा जो है वो शीशे सेंटर का, उसके अलावा वो डिनर्स के पोस्टर्स, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें पता हैं। तो शायद आपको इंडिया का मैच का पता हो कि 9 जून को है, हसन को पता हो, लुकमान को पता हो, पाकिस्तान को पता हो, लेकिन उनके लिए वो मैच नहीं है, ऐसी नॉर्मल सी चीज है, जाएंगे निपट लेंगे, देख लेंगे। जिस तरीके से अमेरिका को निपट लिया, अमेरिका को भुगत लिया, इंडिया को भी भुगत देंगे। लेकिन शुएब एक मामला तो हुआ कि आज खबर चल रही थी कि पीसीबी ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं कि अब आप बाहर नहीं निकल सकते, होटल तक रहेंगे और शीशा कैफे में नहीं जा सकेंगे। पीसीबी ने नहीं लगाई सर, ये सारा कुछ होगा। भाई ये हाथ जुड़े हुए हैं, ये हाथ जुड़े हुए हैं यार, ये हाथ जुड़े हुए हैं। किस तरीके से इस तरह की खबरें फीड करवा के अपने आप को छुपाया जा रहा है। होटल चेंज करा दिया, भाई होटल चेंज ना कराएं, टीम का माइंडसेट चेंज करो।
ठीक है ना, हमें हमारा मुंह बंद ना करवाएं, टीम की आंखें खुलवा लें, ठीक है ना। तो ये जो अब बातें आ रही हैं कि जी कैंसिल करवा दिया, कैसे कैंसिल करवा दिया भाई? आपके तो सीनियर जनरल मैनेजर जो हैं वो उस पोस्टर में मौजूद हैं, आपके कंसेंट के बगैर आपका फोटो तो नहीं लगा ना, आपने हामी भरी कि हाँ मैं आऊंगा, लड़के भी आएंगे, तो इस तरह हुआ। छोड़े, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के मैच के बाद बहुत सारी बातें करने को होंगी, वहां पे हम जाके बातें करेंगे। चलें डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह बेस्ट विशेस बोलते हैं पाकिस्तान टीम को। इंशाल्लाह मेरी तो पाकिस्तान इंडिया का मैच है हसन, इस पर हम बात करेंगे, इस पर तफसील से बात करनी है। साथ है एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सबसे बड़े टाकरे पाक भारत टाकरे की। वेलकम बैक। पाक भारत टाकरे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है पाकिस्तान के लिए कि कनाडा ने आयरलैंड को शिकस्त दे दी है। और ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि ये पाकिस्तान का ग्रुप है और इस ग्रुप का नक्शा मुसलसल तब्दील हो रहा है, मुसलसल इसमें अकाड़ पछाड़ हो रहा है। कभी कोई किसी को हरा रहा है, कोई किसी को हरा रहा है। तो यूं ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं या फिर पाकिस्तान के लिए आसानियां हो रही हैं? पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा, यही सवालात रखेंगे अपने पैनल के सामने। हसन से आगाज कर लेते हैं। हसन, कनाडा ने हरा दिया आयरलैंड को, आयरलैंड जिसको हम पहले डिस्कशन में कह रहे थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत मजबूत टीम है, क्या हाल हुआ उसका? देखिए, फर्स्ट टाइम एवर यूएसए में वर्ल्ड कप हो रहा है और ड्रॉपिंग पिचेस हैं। आपको पता है कि पिचेस किस तरह की हैं, सबको नजर आ रहा है कि फास्ट बॉलर जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। अगर साउथ अफ्रीका का मैच देखें आप तो 7 रन देखिए, बॉलिंग एनालिसिस जो देखें आप तो नोकिया के आउटस्टैंडिंग रहे, 4 विकेट्स लिए। स्टोनिस जो हैं वो ऑलराउंडर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने 3 विकेट्स लिए। फास्ट बॉलर डोमिनेट हो रहे हैं। स्पिनर्स देखें आप, जहां आते हैं ब्रेक थ्रू लेते हैं। लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर मुश्किलात हो रही हैं सारे बैटर्स को स्पेशली। अगर इंडिया के बात करें, लो स्कोरिंग से मैं एक चीज ऐड कर दूं कि आयरलैंड ने पूरे 20 ओवर खेले हैं, 137 का टारगेट था, 125 पे आयरलैंड आउट हुआ है, यानी कि 7 आउट हुए, ओवर पूरे खेले बट रन्स वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए। Exactly, इट मींस कि सबको नजर आ रहा है कि ये बॉलिंग सपोर्ट पिचेस बन रही हैं। और यहाँ पर स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिल रही है, फास्ट बॉलर को ज्यादा मिल रही है। बैटर्स को अगर 2 बॉलें स्विंग होती हैं, आउट स्विंग या बॉल राइज होकर जाता है तो अगला बैट्समैन निकल के हिट करने की कोशिश करता है। और बहुत ही डिफिकल्ट पिचेस हैं यहाँ पर, स्ट्रगल कर रहे हैं बैटर्स, जितने भी मैंने अब तक देखा वर्ल्ड कप के मैच में। और आगे भी अब हमें कनाडा से भी डरना चाहिए कि नहीं? किसी भी टीम से डरना चाहिए आपको यार, इतना डराते हैं ना आप लोग। क्रिकेट ही ऐसी है। अब वो ऑन पेपर का जमाना चला गया कि हर टीम में जो है वो ऑन पेपर टीम होती नहीं, जो हम ये सोच के बैठे हुए थे यार ये छोटी टीमें हमारे ग्रुप में, ये कनाडा है, टी20 में कोई छोटी टीम नहीं होती और वो अपने एसोसिएट वाली टीमें होती हैं। हमने बताया 20 टीमें ये क्वालिफाइंग राउंड से खेलते खेलते आ रही हैं बाय द ईयर। अगर अफगानिस्तान की हम बात करें, कितना इजी लेते थे एक टाइम पे हम लोग। जिम्बाब्वे की टीम को कितना इजी लेते थे, जिम्बाब्वे में हरा के चले जाती थी। फिर आयरलैंड जैसी टीम थी जब बॉब अमर कोच थे, वहां पर क्या हुआ टीम के साथ। तो अब ऑन पेपर तो जमाना चला गया है। अब आपको मॉडर्न क्रिकेट यही है जो आपको नजर आ रहा है ऑन द फील्ड। यूएसए ने जिस तरह से किया, फील्डिंग में कैचेस लिए, बॉलिंग में उन्होंने विकेट की बॉलिंग की, एक टारगेट बॉलिंग जिसे कहते हैं वो कर रहे हैं। क्रिकेट में अब जो स्किल्स डेवलप होती हैं वो यही है कि जहां पर आपका ऑन द फील्ड प्रेशर चल रहा है दूसरी टीम पे, वहां पर आपने दबोच लेना है और जहां लूज छोड़ना है तो वो टीम। पाकिस्तान के लिए खतरा है कनाडा के नहीं? वन लाइनर खतरा अभी फिलहाल तो कल का मैच है, देखें खतरा तो किसी जी साहब, कल के मैच पे हम बात करेंगे, बहुत अहम मैच है, उस पर तो बात जरूरी है। मैं समझता हूं कि पहले ही कल के मैच को डिस्कस कर लेना चाहिए। लुकमान साहब देखिए ना कि हमें अमेरिका से शिकस्त हुई, ऐसे ही है। अब कनाडा ने आयरलैंड को हरा दिया, हालांकि आयरलैंड बड़ी अच्छी टीम है कनाडा के मुकाबले में। आयरलैंड का बड़ा एक्सपोजर है और उनके जो प्लेयर्स हैं वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड लीग्स भी खेलते हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान से शिकस्त खा ली, मतलब अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। तो अब मैं समझता हूँ कि चलें पहले 30 मिनट तो हमने चढ़ाई कर ली, तो अब थोड़ा सा पॉजिटिव बात नहीं, वैसे एक बात बता, थोड़ा सा पॉजिटिव बात कर लेते हैं ना, तो सारी बात पॉजिटिव बात कर लेते हैं कि हो सकता है फिर अगर ये सारे ही अपसेट हो रहे हैं तो हो सकता है कल हम भी इंडिया को हरा दें, हो सकता है हम फिर कल भी इंडिया को हरा दें, क्योंकि हर जगह अपसेट हो रहा है तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए यानी कि अगर आप कह रहे हैं अपसेट, यानी पाकिस्तान इंडिया को हराएगा तो वो खबर अपसेट बनेगी। हम आयरलैंड से आ रहे, हाँ ठीक है, हम अमेरिका से आ रहे, हम न्यूजीलैंड की सी टीम से आ रहे, तो इस लम्हात में अगर हम इंडिया को हराएंगे तो अपसेट ही होगा ना। जहां पर लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, तो टॉप टियर की टीम है, नंबर 1 टीम है, जहां पर लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और जिस तरह आप पिचेस देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर नेवर नो कुछ भी हो सकता है। 7 आउट हो गए, वैसे ये अपसेट हो गया, वैसे ये अपसेट ही होगा मुझे लगता है। हालत ये हो गई है कि अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा ले तो ये देखिए हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है, नहीं ये टीम है। अभी तो बात हम दूसरे की दुरुस्ती कर रहे हैं, हाँ। दूसरी भी दुरुस्ती कर रहे हैं कि पिछले 6 महीने का ट्रैक सुन के ना हमें लगता है कि अपसेट ही होगा।
देखिए अभी पहला मैच है यूएसए से, और मैंने बताया कि एग्रेशन था, सारी डिबेट जो है बाबर आजम पे कर रहे हैं, टीम पे कर रहे हैं। अभी तो पहला मैच है यूएसए का, 3 मैचेस आपके रहते हैं। आप कल का मैच अगर जीतेंगे, जो मैच आयरलैंड का और इंडिया का हुआ उसमें भी 97 रन किए उन्होंने, 8 विकेट से इंडिया जीती है, उसमें भी कैचेस ड्रॉप किए थे आयरलैंड ने। अगर वो रोहित शर्मा का कैच पकड़ते 52 अब देखिए ना, इंडिया आयरलैंड के साथ किस तरह खेल रहे हैं अब, और हम आयरलैंड के साथ किस तरह खेल रहे हैं, हम अमेरिका के साथ किस तरह खेल रहे हैं। हम जब जिस तरह अमेरिका और आयरलैंड के साथ खेल रहे हैं ना, बिल्कुल तो हम लग रहा है कि लेवल की टीम है आपकी बात इस तराजू में देखी जाए तो बिल्कुल ठीक है कि न्यूजीलैंड हार गया उससे, फिर श्रीलंका बांग्लादेश से हार गया, तो भाई हम हार गए तो क्या मसला है, आगे बढ़ो, लुक फॉरवर्ड। अच्छी होनी चाहिए, एक बॉडी लैंग्वेज के साथ आप कल जाए उतरे मैदान में। अगेन वही जो मॉइस्चर होता है, ड्रॉप इन पिच है, न्यूयॉर्क में मैच हो रहा है, वहां पर जो जितने भी लोग थे डिसअपॉइंट तो हुए, मगर वापस कम बैक करके पाकिस्तान टीम में वो सलाहियत है कि वो अपने एग्रेशन से, अपनी स्किल से दोबारा कम बैक करके आ सकती है इंडिया को हरा के। इंडिया को हरा कर हसनैन। और चलें शुएब जाट साहब की तरफ चलते हैं। शुएब, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, लेकिन उससे पहले आप शॉर्ट कमेंट इस पर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ग्रुप पाकिस्तान का है, कनाडा ने हरा दिया आयरलैंड को। आयरलैंड को हम कह रहे थे कि बड़ी बेहतर टीम है, लेकिन ये क्या हुआ? ये यहाँ तो ये पता चल गया कि जिस आइलैंड से आप हार के आए हैं उसको कनाडा भी हरा रही है, ठीक है ना। छोड़े, मैं आपको इंडिया वाले मैच पे आ जाता हूँ। ये न्यूयॉर्क का जो स्टेडियम है जहाँ पे ये मैच होना है, वहां पे मेरी इत्तलात के मुताबिक हॉफ थे जिन्होंने 4 विकेटें बिछाई थी, ठीक है ना, जो इंस्टॉल की गई। उन 4 विकेटों में से जो रिजल्ट हुए हैं 2 मैचेस के, वहां पे श्रीलंका जनूबी अफ्रीका, आयरलैंड इंडिया, उसके बाद सर पकड़ के बैठे हुए जो मेरी इत्तलात है वहां पे, ठीक है ना। और अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच, ये जोर दिया जा रहा है कि नई विकेट पे ना करवाया जाए, यूज विकेट पे करवाया जाए, ताकि विकेट कुछ बेहतर हो जाए, समझ रहे हैं। तो इसलिए बेहतर हो जाएगी कि जो यूज विकेट है उसको पानी भी लग जाता है, रोलर वोलर लग जाता है, तो उस विकेट पे होने जा रहा है। अगर तो ऐसी विकेट पे होने जा रहा है जो अभी तक की इत्तलात मेरे पास है, ठीक है ना, और काफी अंदर की खबर है, ये शायद मीडिया में भी ना डिस्कस हुई हो, तो अगर तो ये उस पे होने जा रहा है यूज विकेट पे, तो इसका मतलब है कि हाई स्कोरिंग गेम होने जा रहा है। अगर गेम होगा तो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में आ जाएगा, लेकिन अगर उस विकेट पे ना हुआ, दूसरी विकेट पे हो गया, तो वो अनइवन जो होता है कि एक्स्ट्रा बाउंस या हो जाता है एकदम बॉल, या बहुत ज्यादा लो रह जाता है, इस सूरत में पाकिस्तान मुश्किल में है। क्रिकेटिंग बात अगर हम करें तो क्रिकेटिंग बात में पाकिस्तान क्रिकेट में भी इंडिया से पीछे है, उधर के जो सर्कमस्टांसेस है ग्राउंड के वो भी पाकिस्तान को सूट नहीं कर रहे। अब मैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप जीत सकते हैं स्मार्टनेस से, जो आप में है नहीं। दूसरी आप चीज जीत सकते हैं जज्बात से, तो मैं किसी की नीयत पे तो शक नहीं करूंगा, लेकिन मुझे न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होम सीरीज थी, आयरलैंड का जो टूर था, जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज थी, जो अमेरिका के खिलाफ मैच था, उसमें मुझे जज्बा नजर आया नहीं, तो मेरे नजदीक तो ना ही समझे। चले 4 साल तक ये खबर है ना, जट साहब ने पाकिस्तान जीतेगा, आप कह रहे हैं ना जज्बा है, वो जज्बा नजर नहीं आ रहा जो होना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि टीम के अंदर वो स्मार्टनेस नहीं है जो दरकार है इंडिया को हराने के लिए। हसनैन कह रहे हैं जीतेगा भाई पाकिस्तान, हसन रजा कह रहे हैं जीतेगा, अपसेट करेगा, इसको अपसेट करना जट साहब वाली कर रहे हैं। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छे हैं। हाय जट साहब, ये जो आपने खबर बताई है ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है कि वहां पे जो विकेट है उसको बहुत ज्यादा रोल किया जा रहा है बार बार, और इस तरह का फटा विकेट बनाने की कोशिश की जा रही है जिस तरह का आपको इंडिया में मिलता है, तो ये एक बड़ा हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकता है। हाई स्कोरिंग हो ना हो, सदमा बड़ा होगा इस मैच के बाद। आप डरा रहे हैं, चले हसन रजा से जान लेते हैं। हसन, जिस सदमे की बात शुएब कर रहे हैं, क्योंकि अगर बैटिंग वो इससे तो ये भी तो डिस्कस करें ना कि साइम अय्यूब को भी डिस्कस कर लें। इस पे आते हैं हम, साइम अय्यूब पर भी आते हैं और हम अबरार पर भी आते हैं, हम इमाद पर भी आते हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन चूंकि अब पिच का मामला है, पिच अब बैटिंग ट्रैक बन गया, तो वहां आप क्या करेंगे, आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ कहां है, उसको भी तो डिस्कस करना है ना। हसन आप बताएं, अगर जिस तरह से शुएब बता रहे हैं कि अगर बैटिंग ट्रैक होता है, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप आपके सामने है, मिडिल ऑर्डर आपके सामने है, ओपनिंग स्टैंड आपके सामने है, क्या करेगा पाकिस्तान? वो कह रहे हैं सदमा होगा। देखिए सदमा, मैंने पहले भी बताया कि 3 मैचेस आपके रहते हैं बीबी, और जिस तरह से आप स्टैट्स निकाल के टीमों को देख रहे हैं आप, यहाँ पर 160 रन जो है हाईएस्ट रन हुए हैं, इतने कोई हाई स्कोरिंग मैचेस ही नहीं हुए यहाँ पर। और पिछले 3-4 साल से तो मैचेस ही नहीं हुए, मैटिंग पे खेलते थे यूएसए में, 99 से वहाँ की क्रिकेट शुरू हुई है। अब ये ड्रॉप इन पिचें बनना शुरू हुई हैं, न्यूयॉर्क के नए ग्राउंड बने, यहाँ पर बैट्समैन जितने भी बैटर्स देख लें स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वो एबिलिटी है, और वो शाहीन जिस तरह से जो मिस्टेक कर चुके हैं प्रीवियस मैचेस में, वो शायद ना करें कल के मैच में। अगर मेरे ख्याल में पाकिस्तान ये टॉस जीतता है तो इंडिया पे भी प्रेशर रहेगा। और जिस तरह से रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे पिछले मैच में, हमने देखा कि एल्बो में उनके बॉल लगी हैं, बिशप पंट जो है वो खेल रहे थे 36 रन स्कोरिंग के लिए, तो बॉल राइज होता हुआ नजर आ रहा है। टॉस बड़ा वाइटल होगा कल के मैच में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जब भी आपने देखा है मैच, लेकिन एक फायदा, एक बेनिफिट इंडिया को यहाँ पर यह भी होगा कि यहाँ पर इंडिया पहले खेला है एक मैच
और उसका फायदा यकीन मगर इंडिया को होगा। फायदा होगा, मगर पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा से मैच हमें याद है 90s उसका में भी, मुख्तलिफ रंग होता है, मुख्तलिफ उसका कल्चर होता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हसन वापस आएंगे तो हम बादशाह अयूब की, आजम खान की, अबरार अहमद की और इमाद वसीम की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के मैच की। इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच है और इस मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी? क्या इमाद वसीम वापस आ रहे हैं? क्या आजम खान को ड्रॉप किया जा रहा है? उनकी जगह पर साइम अयूब आ रहे हैं या फिर कुछ और हो रहा है? और अबरार अहमद अगर टीम में आते हैं तो फिर ड्रॉप किसको किया जाएगा? बहुत सारे सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ सबसे पहले जो एक और डिस्कशन है वो ये है कि इसी ग्राउंड पर भारत जो है वो पहले वार्म अप मैच खेला, फिर अपना मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला, फिर वहां पर प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक वहां पर प्रैक्टिस और इसके अलावा कोई मैच नहीं मिला। क्या ये इत्तफाकिया है या फिर प्री प्लान्ड है? क्या है? पैनल से जानेंगे। हसन, आप बताएं कि क्या है ये भारत उसके फ्रेंडली माहौल में आ गया उस स्टेडियम के, उस ग्राउंड के, लेकिन पाकिस्तान को तो पता ही नहीं अंदर क्या है। देखिए, पाकिस्तान को तो अब यूएसए से मैच हार गए तो वैसी पता नहीं लग रहा है, इतना अंडर प्रेशर हो चुका है पहले मैच में वर्ल्ड कप के। और एक्साइटमेंट जो थी लोगों की बहुत ज्यादा, वो गुस्से की है पाकिस्तान की टीम के साथ। वहाँ के जो मकामी लोग हैं वहाँ पर रह रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा जो है वो अपसेट हुए हैं। मगर वापस से यही टीम है, यही रिसोर्सेज हैं आपके पास। पिछले 4 साल से ये टीम चलती हुई आ रही है, खेल रहे हैं। अब जो वर्ल्ड कप में आपके पास प्लेयर्स हैं डगआउट में बैठे हुए हैं, जैसे हमने अबरार की बात की है तो उनको चांस देना चाहिए। जब आपने 2-3 कीपर खिलाए, आजम खान को खिलाया, उस्मान को खिलाया और इस अबरार को शामिल करना है, किसकी जगह पर शामिल करें? देखिए, फास्ट बॉलर कम कर दें आप, एक फास्ट बॉलर कम कर सकते हैं। किसको करें ना? आपके पास आमिर है, मेरे ख्याल में तो हारिस है, नसीम है, हारिस को ड्रॉप कर देना चाहिए। जी हसनैन, आप बताएं कि अगर अबरार को शामिल और ना कोई रिवर्स स्विंग कर रहे हैं वो। ठीक है हसनैन, आप बताएं कि टीम के अंदर अगर अबरार को लेकर आना है तो हसन रजा कह रहे हैं कि हारिस राव को ड्रॉप कर दें, और दूसरा बताएं कि आजम खान को ड्रॉप किया जा रहा है और उनकी जगह पर फिर किसको लिया जा रहा है अगर ऐसा है तो? देखिए हसन भाई, जिस तरह कह रहे हैं ना कि हारिस रऊफ को ड्रॉप करना चाहिए, तो बेसिकली तो लास्ट मैच के कल्प्रिट हारिस रऊफ ही थे। 6 गेंदों पे 15 रन चाहिए था, पहली 3 गेंदें उन्होंने ऐसी कर दी, फिर वो वापस आके चौक हुए, 3 गेंदों पे उन्होंने 11 रन दे दिया। लेकिन ये अभी तक जो टीम मैनेजमेंट है वो डिसाइड नहीं कर पाई, क्योंकि शोएब जट साहब ने जिस तरह की खबरें दी या जिस तरह हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो नसीम शाह के ऊपर भी ये तलवार गिर सकती है। लेकिन जो इस वक्त अगर करंट लॉट देखी जाए, 4 के 4 प्लेयर्स देखे जाएं, तो इट्स हारिस रऊफ के जिनको ड्रॉप करके आप अबरार अहमद को शामिल कर सकते हैं। और जिस तरह हम पहले से डिस्कस करते थे ना कि पहले मैच में आपको शादाब खान को चांस मिलेगा और वो कुछ परफॉर्म करेंगे और उसके बाद उनकी अगले मैच की जो है वो क्या कहते होते टिकट कंफर्म हो जाएगी। तो वही हुआ ना, उन्होंने 25 गेंदों पे 40 रन बनाए और इस वक्त उनकी अगले मैच की टिकट कंफर्म हो चुकी है। और दूसरा ये भी है कि हो सकता है, मेरी इत्तलात ये कह रही हैं कि शायद कुछ इंजेक्शन वगैरह लगवा के इस तरह की चीज़ें करके इमाद वसीम को भी शामिल किया जा सकता है। अगर इमाद वसीम शामिल नहीं होंगे तो फिर उसके बाद ये फैसला होगा कि अबरार को शामिल करना है या नहीं। जी शोएब, इमाद वसीम से मुतल्लिक आपके पास कोई खबर है कि वो मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे? और हसनैन तो कह रहे हैं कि इंजेक्शन वगैरह लगा के उनको खिलवाया जाएगा, और खबर ये भी है कि पीसीबी कहीं पर हलचल है हल्की सी कि किसी और स्पिनर को भी तैयार किया जा रहा है, किसी को सिग्नल दिया गया है कि तैयारी पकड़ें, बल्कि वो तैयारी पकड़ चुके हैं। उसका नाम मेहरान मुमताज है, लाहौर में बैठे हुए हैं, और हसनैन लियाकत की खबर मैंने देखी है, उसमें बड़ी डिटेल से इन्होंने सारी चीजें बताई हुई हैं। अब बात यह है कि अभी आपने जब बात की इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेके, तो आपने एक मुद्दा उठाया कि जी इंडिया ने वहां वार्म अप भी खेले, अपने मैचेस भी वहां पे खेल रहा है। यार आगे कम एक्सक्यूज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद, आप उनको एक और एक्सक्यूज दे रहे हैं। अब ये जितने मीडिया कंपेनर्स हैं ना इनके, जितने ये इनके हवारी हैं जो इनके लिए माहौल बनाते हैं, अब इस रिजल्ट से पहले ही वो ये पूरी कंपेन के किस अलग अलग लेवल की कंपेन इन्होंने लॉन्च करनी है, उसमें एक ये कंपेन भी ऐड हो जाएगी कि जी इंडिया ने वहां ज्यादा मैच खेल लिए, तो भाई फिर आप ना जाएं, आप मना कर दें। आप तो होटल के लिए पिटते रहेंगे जी हमारा होटल दूर है, हमारा होटल दूर है, आप पहले ये बात कर लेते, ठीक है ना। ये बात तो आपने 2023 में भी की थी जब इंडिया में वर्ल्ड कप का कि जी हमने अफगानिस्तान से इस ग्राउंड पे नहीं खेलना, लेकिन आपकी किसी ने सुनी नहीं सुनी और आप जाके उस ग्राउंड पे हारे अफगानिस्तान से। तो अब बात यह है कि अगर आप इतने डरने लग गए हैं कि आपको ये होता है कि जी दूसरी टीम उस ग्राउंड पे ज्यादा खेली है, आप कम खेले हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी 2025 में आपके ग्राउंड पे होगी, आप सारी उम्र यही खेलते रहे हैं, वहां भी आप रिजल्ट देख लीजिएगा, जिस कप्तान को अनाउंस किया हुआ है वहां पे भी रिजल्ट पैथेटिक ही आएंगे।
तो बात यह है कि ग्राउंड के पीछे ना छुपें, सर्कमस्टांसिस के पीछे ना छुपें, विकेट के बिहेवियर के पीछे ना छुपें, अच्छी क्रिकेट खेलें तो आपके बस की अब बात ही नहीं रही। आप हर एक से तो हार रहे हैं। आप बार-बार ये कहा जाता है। शुएब इमाद से मुतालिक बताएगा कि इमाद वसीम प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, क्या खबर है उनसे मुतालिक? सर टॉस किया जाएगा, उसके बाद ये फैसला होगा। नहीं, इमाद वसीम पर टॉस भी होगा। बड़ा मुश्किल होगा कल तो। नहीं, कोई खबर नहीं उनसे मुतालिक? खबर है हमारे पास, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना कि टॉस होगा। भाई बाजिद है कि जी उस दिन दोबारा देखा जाएगा कि क्या वो खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप पहले इंग्लैंड के बारे में, न्यूजीलैंड के बारे में हसन इसकी तारीफ करें शायद, वहां पे हम सुनते थे, ऑस्ट्रेलिया में सुनते थे कि खिलाड़ी जो है वो विकेट देख के, ग्राउंड देख के फिर अचानक बीमार हो जाता था, अचानक उसकी इंजरी आ जाती थी। किसी की नीयत में हम शक नहीं कर रहे, लेकिन उस दिन लेकिन ऐसा होता रहा, ऐसे ही कह रहे हैं आप। चलें शुएब, ये भी कहिएगा कि अगर आजम खान को ड्रॉप किया जाता है तो क्या फिर साइम अयूब को ही वापस लेना चाहिए? भाई किसी को भी क्यों ड्रॉप करें, वही टीम खिलाएं जो आपने अमेरिका के खिलाफ खिलाई है। इसलिए वो टीम खिलाएं क्योंकि आपने जो है वो खिलाई इसलिए थी ना कि हम इनको वार्म अप मैच नहीं मिला तो इनको तैयार कर रहे हैं, तो इसी उसके साथ जाएं। अब नए बेसिस लगा, आप कह रहे हैं कि जो टीम आपने पहले यूएसए के खिलाफ खिलाई उसी के साथ ही जाना चाहिए, कोई बड़ी तब्दीलियां नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शुएब, हसनैन और हसन, इसके साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत रखिए, अल्लाह हाफिज।